हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रेडर का कि ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करना, सेक्टर का एनालिसिस करना और पता लगाना कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। तो ट्रेडर्स, आज के दिन पे हम अगले सप्ताह के लिए कुछ चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करेंगे कि अगले सप्ताह में कैसा मेरा वॉच लिस्ट रहेगा, कौन कौन से सेक्टर को हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, कौन से स्टॉक पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे ब्रेकआउट आएगी, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी बन रही है जिसे हम स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में ले सकते हैं। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और यदि आप स्विंग ट्रेडर है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं डिस्प्ले पे और एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेडर्स, हम इस डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको बता दें और क्लियर कर दें, यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर लगा रखा है। अपसाइड की ओर आपको दिख रहा है, या दो लाइन है जो कि एक मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, 200 एज मूविंग एवरेज है। देन उसके अलावा हमने नीचे में RS लगा रखा है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो कि हमने ये एक रेशियो चार्ट है जिसको हम निफ्टी 500 से कंपेरिजन करके यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यानी कि अगर ये लाइन अप ट्रेंड में है, जीरो से प्लस में गया, यानी कि जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। यानी जो निफ्टी 500 है एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, तो उसको आउट परफॉर्म करना यानी कि उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है, इंस्टीट्यूशनल उस पर बाइंग कर रहे हैं। तो इस तरह का हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। एक बार ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को हम एक बार एनालाइज कर लें, देन उसके बाद हम सेक्टर एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। देन उसके बाद हम उस सेक्टर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा उसे हम नए वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर का कुछ स्टॉक को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का चार्ट पैटर्न, किस तरह का प्राइस एक्शन हमें फोकस करना चाहिए और अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले ये निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं जिसमें कि आप RS देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, बट अभी प्राइस 15 मूविंग एवरेज के नीचे आया है। सिंपल सा लॉजिक रहेगा ट्रेडर्स की, ओवरऑल प्राइस एक्शन जो भी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर होना चाहिए, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो आप देखेंगे 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है और 200 एज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। यानी कि शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा वीकनेस दिख रही है, तो हमें इस तरह का स्टॉक, इस तरह का सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कुछ दिन के लिए। तो निफ्टी थोड़ा सा अभी वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे, तो आगे हम दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट देखते हैं एक बार। निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे RS निगेटिव हो चुका है, प्राइस यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है, यानी ओवरऑल मार्केट में काफ़ी वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। तो हमें इस हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस लेती है या फिर अप साइड की मूवमेंट देती है तो जो सेक्टर आउट परफॉर्मर होगा, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होगा, जहाँ पे हेवी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे होंगे, तो वो सेक्टर काफ़ी जल्दी परफॉर्म करेगा और अप साइड की मूवमेंट दिखाएगा। तो उस तरह का सेक्टर हमें खोजना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने जो भी सेक्टर यहाँ पे डाल रखा है तो बारी बारी से हर एक को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं CNX PSU बैंक का ये चार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो एक यहाँ पे पिवट का ब्रेकआउट आकर के हम लोग अपसाइड को ट्रेड कर रहे हैं। और जैसा कि मेरा प्लानिंग है अपने ट्रेड को करने का और चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करने का कि RS पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और पिवट का ब्रेकआउट आना चाहिए, जो कि माइनर पिवट का यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुकी है। देन उसके अलावा ये कंसोलिडेशन रेंज का भी ब्रेकआउट आ गया है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रीटेस्ट भी जैसा बन रहा है, यानी कि ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपसाइड की ओर मूवमेंट आ सकती है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो इसे हम नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। CNX PSU, ओके, नए वॉच लिस्ट में हम इसे ऐड कर लिए। आगे चलते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे RS निगेटिव था और प्राइस अभी जस्ट 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे करके रीटेस्ट करने आया है, लेकिन RS अभी निगेटिव है, तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, RS पॉजिटिव होने तक का वेट करना चाहिए। निफ्टी कैपिटल मार्केट में देखेंगे तो ट्रेड्स
यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस रीटेस्ट हुआ, देन फॉल कर गया, वापस रीटेस्ट हुआ, देन फॉल कर गया, यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। प्राइस डाउन साइड की ओर जा रही है, आरएस निगेटिव जा रही है, यानी कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए इस तरह का चार्ट पैटर्न को। तो अभी हम बिल्कुल वेट करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते CPSE, यहाँ पे अभी भी वीकनेस दिख रही है। इस तरह का वीक सेक्टर को अभी हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जो सेक्टर ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो उस तरह का सेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है। CNX IT देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ पे ज़्यादा वीकनेस दिख रही और माइनर पिवट का ये डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन दे चुका है। यहाँ पे हम लोग ब्रेकडाउन दिए थे 50 मूविंग एवरेज का, देन वापस जाने अपसाइड को जाने कोशिश किए थे, बट 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे थे। तो ये 200 डेज मूविंग अभी जस्ट हमने बताया कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये वीकनेस आ चुका है इस सेक्टर में। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, वहीं पे यदि आप इन्वेस्टर हैं तो बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सेक्टर या फिर कोई इंडेक्स 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेड्स सब एक डिस्क्लेमर है, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करें वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ भी वीकनेस दिख रही है। तो तेज़ी में चलते आगे। ओके, CNX ऑटो, निफ्टी ऑटो का ये चार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये काफ़ी अप ट्रेंड में दिख रही है प्राइस एक्शन, और 50 मूविंग एवरेज को बिल्कुल अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे RS पॉजिटिव है, तो इस तरह का सेक्टर हमें बिल्कुल सिलेक्ट करके रखना है अपने वॉच लिस्ट में। तो निफ्टी ऑटो का ये चार्ट पैटर्न है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी रियल्टी वीक है, निफ्टी मोबिलिटी यहाँ पे ट्रेंडिंग अपसाइड की ओर दिख रही है, ट्रेंड RS काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है अपसाइड की ओर। तो ये एक ट्रेंडिंग सेक्टर है, और पहले कई वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की और इसके स्टॉक के बारे में भी चर्चा किया है। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो दोस्तों हमने ये कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी मोबिलिटी। आगे चलते हैं, EV निफ्टी EV, ये भी एक अच्छा सेक्टर है और अभी बिल्कुल प्राइस एक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रही है। आगे चलते हैं, निफ्टी इंफ्रा, RS अभी बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे अपसाइड की ओर काफ़ी ज़्यादा पिवट दिख रही है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। निफ्टी एनर्जी बिल्कुल वीक, निफ्टी टोटल मार्केट तो हो गया। निफ्टी IPO, यहाँ पे देखेंगे तो IPO सेक्टर में भी ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आता है और बार बार अच्छा सपोर्ट लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया, इसके आसपास आया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, देन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, वापस हम लोग इसी के आसपास आ चुके हैं। तो अगर कंसोलिडेट करता है इस रेंज के आसपास और देन उसका ब्रेकआउट आती है और ये जो RS ट्रेंडिंग अपसाइड की ओर दिख रही है, अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं और वापस से धीरे धीरे करके हम लोग अपसाइड की ओर आते हैं तो ये एक अच्छा सेक्टर बनेगा एक्यूमुलेशन के लिए। तो हम अपने वॉच लिस्ट में रख लेते हैं इसको, निफ्टी IPO। ओके, क्योंकि हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग है अभी। ओके, आगे चलते हैं। निफ्टी सर्विस सेक्टर वीक है, CNX 200 वीक है, फाइनेंस वीक दिख रहा है यहाँ पे अभी। निफ्टी इंडिया डिजिटल वीकनेस है। निफ्टी कंजप्शन में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक अच्छा बॉटम पैटर्न बनाया, देन इसका एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद हम लोग काफ़ी अपसाइड की ओर हायर हाई बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं। देन आप देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज को बार बार रीटेस्ट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी RS काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग दिख रही है। तो यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी कंजप्शन। तो हम इसे अपने नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, निफ्टी कंजप्शन। आगे चलते हैं, कमोडिटी, यहाँ भी देखेंगे तो ट्रेड्स अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल हम लोग 10% के रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और ये 50 मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जा रही है। हम लोग नीचे भी आए थे लेकिन यहाँ पे पिवट का ब्रेकआउट आ गया है और यहाँ पे एक रीटेस्ट भी दिख रहा है।
तो आई थिंक कि अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट यहाँ से इस तरह का देता है और आरएस में भी काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाती है इस तरह का ट्रेंडिंग, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट का, तो उसके बाद हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम वेट करेंगे, कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो, जितना कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सके, जितना कम दायरे के अंदर हम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। निफ्टी फार्मा यहाँ पे वीकनेस दिख रही है हमें, निफ्टी हेल्थ केयर में भी वीकनेस अभी दिख रही है, निफ्टी एफएमसीजी में भी वीकनेस दिख रही है। निफ्टी इंडिया टूरिज़्म ये पहले हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे वीकनेस आ गई है और हम लोग अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट करने गए हैं। तो एक बार के लिए यहाँ पे देखना है कि अगर हम लोग नीचे सस्टेन कर रहे हैं या फिर यहाँ से बाउंस बैक ले रहे हैं। अगर बाउंस बैक लेते हैं और आरएस पॉजिटिव होता है तो काफ़ी अच्छा ये सेक्टर रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल वीक है। निफ्टी मेटल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी आ रही है अभी और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रेड्स। तो एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया 50 मूविंग एवरेज के आसपास, देन उसका ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखने को मिला, यानी कि यहाँ पे रीटेस्ट जैसा बन चुका है। तो अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो इसके आईटी बीज के मेटल बीज के थ्रू आप जा सकते हैं। आपको पता नहीं है कि ETFs क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, तो हम अपने दूसरे चैनल पे इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने शेयर कर रखा है कि ETFs क्या होती है, ETFs के में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ETFs में इन्वेस्टमेंट कितना सेफ़ है, हर एक चीज़ हमने डिटेल में शेयर किया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेक्टर दिख रहे हैं, मेटल सेक्टर, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। तो हम यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो टोटल जो भी चार्ट पैटर्न था हम उसे एनालाइज कर लिए और नए वॉच लिस्ट में जो सेक्टर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है उसे हम अपने नए वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले PSU, देन ऑटो, देन मोबिलिटी, EV, IPO और कंजप्शन, इसके अलावा मेटल फ़िलहाल अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है और बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग एक बार टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है, ब्रेकआउट देती है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी ये। तो चलते हैं इसके अंदर का हम स्टॉक को एक बार एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रही है और किस तरह के चार्ट पैटर्न को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न दे सकता है। तो चलिए NSE के साइड पे चलते हैं और मेटल सेक्टर से ही हम एनालिसिस करते हैं। NSE के साइड पे चलेंगे और इंडाइसेस, देन यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस में जाकर के हम मेटल सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। निफ्टी मेटल यहाँ पे मिलेगा। निफ्टी मेटल के अंदर का जो भी स्टॉक है हम उसे अपने ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे, एक फार्मूला है उसके थ्रू। चलिए एक्सेल पे आते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हम लोग एक्सेल पे आ चुके हैं। ऐड कॉलम बिफोर, यहाँ पे हम कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। स्टॉक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कॉमा सेमीकोलन इंटर। यहाँ पे बस कुछ नहीं चेंज होता, कॉमा चेंज हो जाती है। देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टोटल को कॉपी करेंगे और हम इसको ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करेंगे जहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे थे। तो बिल्कुल ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, हम कोई पेड वर्जन नहीं यूज करते हैं। तो जो भी चार्ट पैटर्न था हम उसे अपने वॉच लिस्ट में डाल लिए हैं और यहाँ से स्कैन करना शुरू करते हैं। तो सिंपल आप देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक RS काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। RS प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, हायर हाई जैसा बन रहा है और ये कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को ब्रेकआउट दे रही है। जैसा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर यहाँ से वापस एक ब्रेकआउट आती है तो अपसाइड को मूवमेंट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड को मूवमेंट दे रहे हैं। आगे चलते हैं हिंडाल्को में भी देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग नीचे गए थे, बट वापस हम लोग अपसाइड की ओर आए और यहाँ से हायर हाई जैसा बनना शुरू हो चुका है और यहाँ एक रेंज बनाया
रेंज का ब्रेकआउट आया, देन यहाँ पे छोटा सा रेंज बना, उसका भी ब्रेकआउट आया, देन वापस हम लोग रेंज बना रहे हैं, यानी कि अगर ब्रेकआउट आती है तो बिल्कुल एक्यूमुलेशन चालू होना चाहिए। जहाँ पे वीकनेस है हम रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस 200 एज मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये चार्ट पैटर्न बहुत पहले से, बट यहाँ पे RS हमें निगेटिव दिख रही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल निगेटिव दिख रही है, तो हम इस तरह का स्टॉक को डिलीट कर देंगे अपने वॉच लिस्ट से। अडानी इंटरप्राइजेज में देखेंगे तो टेस्ट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, एक गैप डाउन के साथ हम लोग खुले थे और अभी गैप हम लोग फिल नहीं किए हैं, तो एक बार गैप फिल होता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस तरह का वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। वेलकॉप में अभी प्राइस एक्शन देखेंगे तो ठीक है, प्राइस एक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन RS अभी निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए अभी। JSW स्टील के अंदर में आप देखेंगे तो RS काफ़ी अपसाइड की ओर पॉजिटिव दिख रही है, प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो अगर कोई कंसोलिडेशन आती है, कोई बाइंग पैटर्न बनता है तो आप वहाँ से सिंपल बाइंग कर सकते हैं। NMDC के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अभी रेजिस्टेंस दिख रही है अपसाइड की ओर में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल वीक चार्ट पैटर्न है। ऐसे चार्ट पैटर्न को हम सिलेक्ट करेंगे जो ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा हो, या फिर ऑल टाइम हाई के 10% के रेंज में कहीं ट्रेड कर रहा हो, तो इस तरह का चार्ट पैटर्न हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपोलो, APL अपोलो है, तो APL अपोलो एक अच्छा खासा बहुत ही लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट किया था, देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद वापस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी RS निगेटिव है, प्राइस एक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद हम लोग ब्रेकआउट दिए थे और देन वापस रीटेस्ट करने आए हैं, बट प्राइस एक्शन अभी निगेटिव है, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। जिंदल स्टील में देखेंगे तो टेस्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास का ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, और जब भी अपने 50 मूविंग एवरेज के पास आ रही है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रहा है, यानी कि वापस ये कंसोलिडेशन रेंज के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आती है तो आप वहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस मान करके आप प्लान कर सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग ब्रेकआउट दिए थे, देन वापस रीटेस्ट करने RS पॉजिटिव है, तो ये चार्ट पैटर्न ठीक है हमारे लिए। टाटा स्टील के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, देन यहाँ पे देखेंगे तो एक शेकआउट जैसा पैटर्न बन रहा है, कोई ऐसा नहीं है निगेटिव पैटर्न बन रहा है, बस शेकआउट जैसा पैटर्न बन रहा है और RS पॉजिटिव है, तो हमें अपने वॉच लिस्ट के अंदर इसे रखना चाहिए। वेदांता, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। वेदांता में देखें तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, RS अभी बिल्कुल फ्लैट है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वीकनेस है, अभी एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखेगा वहाँ पे हम रुकेंगे। हिंदुस्तान जिंक में भी अभी कुछ नहीं हमें दिख रहा है, तो हमें क्लियर कर देंगे इसे। सेल काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पे भी दिख रही है। हिंद कॉपर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट आया, देन ये माइनर पिवट का भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेशन देते हैं और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आती है, तो फिर आप उस ब्रेकआउट के ऊपर बाई कर सकते हैं और ब्रेकआउट लो का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे RS काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग अपसाइड की ओर दिख रहा है और हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर निकल सकते हैं हिंडाल्को के अंदर में। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह का चार्ट पैटर्न और किस तरह का प्राइस एक्शन हम सिलेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, इस तरह का प्राइस एक्शन और बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करना चाहिए और सिलेक्ट करना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में किस तरह का स्टॉक रखना चाहिए, किस तरह का सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यूज़फुल लगा, लर्निंग वाला लगा, और क्या हम इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वारी हो इस चीज़ के रिलेटेड, कोई चार्ट पैटर्न के रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।